आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, जानेंगे केंद्र सरकार की नई पहल भारत टैक्सी के बारे में। और सर्दी के मौसम में मधुमेह रोगियों के लिए होगी डॉक्टरी सलाह। मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, उन्हें मजदूरी दी जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60 और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। इसके अलावा यदि मजदूरी में देरी होती है तो अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा का संवर्धित रूप है जो विकास और गरीबों के हित में है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा और एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा जो आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना से गांव के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कोई भी बिल आता है तो नए सिरे से उस पर कार्रवाई होती है। इसमें खासियत ये है कि पहले 100 दिन साल में काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, इसमें 125 दिन काम मजदूरों को मिलेगा। और इसके अलावा राज्य को भी कुछ अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्य के अधिकार के साथ साथ पहले 75 और 25 था बिटेरियन में, अब 60-40 कर दिया। यानी भारत सरकार देगी 60%, राज्य को देना पड़ेगा 40%, और पहले 25% राज्य को देना। तो आर्थिक बोझ भी राज्यों पर कुछ पड़ेगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसमें सिंचाई की सुविधा पर ज्यादा तवज्जो दी गई है, गांव के विकास पर ज्यादा तवज्जो दी गई है, और एक जो कार्य योजना बनेगी वो ग्राम पंचायत के लेवल पर बनेगी। और क्या क्या आवश्यकता है, आवश्यकता को ध्यान में रख के ये योजना बनाई जाएगी। आपदा से संबंधित योजना भी बनेगी, कृषि से संबंधित योजना भी बनेगी, और रोजगार का भी सृजन कैसे हो सकता है बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत में, इसका विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों का श्रमिकों ने स्वागत किया है। श्यामलाल मंडल। लाभ ये है कि अब जो है ना, पहले ये 100 दिन का मैंने रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा, तो यह हम लोगों के लिए बड़ी लाभप्रद होगा। और हम लोग जो है जैसे हरियाणा पंजाब जाते थे नहीं जाकर के, अब गांव में ही काम मिलेगा। वर्षा कुमारी। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हम लोग का गाँव में ही रहना पसंद है, बाहर नहीं जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे। बरियारपुर का निवासी उपेंद्र राउत बोल रहा हूँ मैं। अब जी राम जी जो योजना सरकार लाई है, इससे हम लोगों को बहुत राहत मिलने वाला है। अब हम लोग जो है थोड़ा घर परिवार के साथ रह के अपना जीवन बसर कर लेंगे। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से भारत टैक्सी की शुरुआत की है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृष्टिकोण से प्रेरित यह पहल ड्राइवरों को मालिकाना हक और लाभ में हिस्सेदारी देने पर केंद्रित है। एक रिपोर्ट। भारत टैक्सी की शुरुआत की घोषणा इस वर्ष 25 मार्च को संसद सत्र के दौरान की गई थी। ये ड्राइवरों और यात्रियों द्वारा लगातार सामना की जा रही चुनौतियों के समाधान के रूप में शुरू की गई है। यह सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंतर्गत संचालित है। पहले ड्राइवरों को अक्सर प्लेटफॉर्म के स्वामित्व की कमी, अस्पष्ट प्रोत्साहन संरचना, लंबे कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि यात्रियों को अविश्वसनीय सेवाओं, बार बार बुकिंग रद्द होने, मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म उचित किराया, ड्राइवरों को लाभ का पुनर्वितरण और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। दृष्टि और आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सर्दी के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही लोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बदलते मौसम में मधुमेह रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर प्रीति जैन ने कहा कि सर्दी में मधुमेह रोगियों को एक निश्चित अंतराल पर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जैसे ही टेम्परेचर फॉल करता है, सर्दी आती है, डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल्स भी अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सर्दियों में जो हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करने लग जाती हैं। बेसिकली विस्कोसिटी वगैरह बढ़ जाती है ब्लड की, जो थिकनेस होती है। तो ये भी होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो इन सारे मैकेनिज्म्स की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन का जो यूज होता है सेल्स में, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो ऑल्टर हो जाता है। इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो विंटर्स में शुगर लेवल्स कंपेयर टू समर्स इंक्रीज कर जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। तो डेफिनेटली डायबिटीज के लिए पेशेंट्स को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।